हेलो दोस्तों, आपको यूट्यूब में जाकर रंजीत क्लासेस सर्च करना है। वहाँ पे आपको 9, 10, 11, 12 का वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल होगा। वहाँ पे बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों का आपको होगा। ठीक है, तो मैं आपको और बता दूं कि स्पेशल आईटीआई का भी लेक्चर हो, जो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मैकेनिक जो भी हो, सबके लिए यहाँ पे क्लास होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरी व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पे व्हाट्सअप नंबर पर ही कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है। तो ठीक है, आप लोग चलिए शुरू करते हैं। मैं पार्ट 2 होगा मेरा केमिस्ट्री क्लासेस का, जो उसमें सोशल अभिक्रिया से बताना बाकी था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 उसमें सोशल अभिक्रिया से। उसमें सोशल अभिक्रिया होता क्या है? ताप शोषित करने वाले अभिक्रिया को उसमें सोशल अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सोशल अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट, उसमें छेपी अभिक्रिया आपका छठा है। उसमें छेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है तो उससे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा ये आपको एक प्रयोग से बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप एक बीकर में थोड़ा बिना बुझा हुआ चूना लो, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लें। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे आप। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड ले कैल्शियम ऑक्साइड ले, उसमें धीरे धीरे जल मिलाएं और बीकर को हिलाते रहें। अब आप देखिएगा कि बीकर का बाहरी सतह को स्पर्श करेंगे तो आपको महसूस होगा कि बीकर जो बाहरी सतह वो गर्म हो जाता है। आप यहाँ इसके रिएक्शन में यहाँ प्रयोग में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। आपका अगला है उत्प्रेरक। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ वर्ड गलत लिखा गया है, उत्प्रेरक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ओवर राइटिंग हुए, जिनके 2 बार लिखा गया है। अब इसको नहीं लिखिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट, जैसे आपका अगला पॉइंट है अभिकारक और प्रतिफल। प्रतिफल को उत्पाद भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम, जैसे आपको यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब रिएक्शन करके क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलेंगे प्रतिफल। ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा प्रतिफल और ये हो जाएगा हमारा अभिकारक। हो जाएगा अभिकारक, ये क्या हो जाएगा? अभिकारक। ठीक है, LHS में जो रहेगा उसको बोलेंगे अभिकारक और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिफल, इसको बोलेंगे अभिकारक। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना? 1 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, जो आपके अगला टॉपिक में बताएंगे। आपका अगला टॉपिक पे है यही। यहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये बैलेंस हो गया और LHS वाला जो साइड रहेगा उसको बोलेंगे अभिकारक, जो राइट हैंड साइड है उसको बोलेंगे प्रतिफल। चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण है। संकेतों और सूत्रों की सहायता से अभिकारकों और प्रतिफलों को दर्शाने से रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण, चलिए हम उदाहरण समझते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण समझते हैं, R1 और R2 2 अभिकारक हैं। ठीक है, R1 और R2 2 अभिकारक हैं जिनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप P1 और P2 2 प्रतिफल बनते हैं। इनमें P1 और P2 गैस है। अभिक्रिया का समीकरण जो होगा इस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे R1 प्लस R2 जब रिएक्शन होता है
P1 प्लस P2 बनता है। आपको पता है कि अगर P1 P2 जो है गैस है, तो गैस जो रिलीज होता है उसको हम ऊपर के एरो दिखाते हैं, ठीक है। R1 R2 क्या है, R1 R2 दो अभिकारक है जिनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप P1 और P2 बनता है। इनमें से P1 और P2 क्या है, दोनों गैस है। गैस अगर रिलीज हो जाएगा तो उसको ऊपर की ओर दिखाते हैं, ठीक है। यदि A1 और A2 नंबर दूसरा, यदि A1 और A2 अभिक्रिया से AB अवक्षेपित होता है और AC का विलयन रह जाता है तो अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा, A1 प्लस A2, एरो का निशान लगाएंगे, AB प्लस AC अगर रिएक्शन में बनता है तो मान लीजिए AB अवक्षेपित होता है तो उसको अवक्षेपित जो अवक्षेपण होता है उसको नीचे की ओर तीर दर्शाते हैं, ये हो गया अवक्षेपण। ये हमारा गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये हो गया अवक्षेपण। आप रिएक्शन का इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका अभिकारक, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अभिकारक और ये हो जाएगा आपका उत्पाद। उत्पाद में ही ना बना है AB और AC बना है, ठीक है। इसको आगे समझेंगे और रिएक्शन बैलेंस करेंगे तब। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण को हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण, ठीक है। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर चिन्ह के साथ दर्शाए गए हो, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं या फिर कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अगला आपको आता है क्या, संतुलित समीकरण। तो आप इतना लिख लिए होंगे, संतुलित समीकरण आता है तो आप इतना लिख लिए होंगे। तो आप लिखिए, अगला हेडिंग डालिए संतुलित समीकरण, ठीक है। आप लिखिए संतुलित समीकरण, क्या बच्चों, संतुलित समीकरण। तो इसको मैं काट देता हूँ कंकाली समीकरण को, ये आपका हो गया, आपका हो क्या बचेगा संतुलित समीकरण। तो आप लिख लीजिएगा संतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब लिखिए संतुलित समीकरण, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। अब लिखिए, अगला हेडिंग डालिए संतुलित समीकरण, ठीक है। ये आपका, ये नहीं, आपको नोट नहीं करना है, आप लिखिए संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और सिर्फ आप इसको इरेज कर देना। अगर देखिए, ऐसी समीकरण जिनमें अभिकारक, यहाँ पे मीटर गया ना, जिनमें अभिकारक और प्रतिफल तीर चिन्ह के साथ दर्शाए गए हो, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थिति परमाणुओं की संख्या समान हो, ये नहीं लिखना, समान हो, ठीक है, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। आप नहीं को इरेज कर दीजिए, आप नोट कर लीजिए समान हो, ठीक है, समान हो। अब आपका सही होगा, आप नोट कर लीजिए संतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए संतुलित समीकरण। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर चिन्ह के साथ दर्शाए गए हो, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। आप इतना समझ गए होंगे। और फिर से रीड करता हूँ मैं, ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर चिन्ह के साथ दर्शाए गए हो, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं संतुलित समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए हम बैलेंस करते हैं, संतुलित समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, इसको आप लिख लेंगे, हटाते हैं इसको। अब अगला टॉपिक पे आ जाइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
तो चलिए हमें बैलेंस समीकरण को बैलेंस करते हैं पहला विधि से, हीट एंड ट्रायल विधि से। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि को बैलेंस करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं आपको, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए पहला रिएक्शन लिए हैं MnO2 प्लस HCl, तो हमारा रिएक्शन बनता है MnCl2 प्लस H2 प्लस क्लोरीन। ठीक है, इतना बना। ये इधर वाला पार्ट जो है आपका ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और ये क्या, इधर वाला पार्ट क्या होगा, प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिफल जी। अब देखिए हीट एंड ट्रायल में जब मेथड से जब बैलेंस करते हैं, सबसे पहले एटम को लिखिए, सबसे परमाणु को लिख लीजिए कितना है। देखिए मैंगनीज है Mn है तो Mn लिख लिए, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन लिख लिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लिए, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख लिए। 1 2 3 4 एटम इधर है। इधर कि अभिकारक में कितना है, कै मैग्नीशियम है, कै मैग्नीज है Mn 1 है। कै ऑक्सीजन है इधर, ऑक्सीजन देखिए अभिकारक में कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। क्लोरीन कै गो है अभिकारक में, 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है इधर, 1 है तो 1 लिख लीजिए। अब आइए प्रतिफल में, ये प्रतिफल हमारा, इधर कै मैग्नीज है, 1 है। ठीक है, कितना क्लोरीन है, 2, तो यहाँ क्लोरीन यहाँ लिखे, हाँ 2 क्लोरीन है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख लीजिए, 2 हाइड्रोजन। कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो इसको इरेज कर दो। यहाँ पे 4 क्लोरीन है, इधर जो क्लोरीन है कितना, 4 क्लोरीन है, तो इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 4 क्लोरीन। ये कितना क्लोरीन है, 4। यहाँ पे जो आपका 4 क्लोरीन हो गया इधर। ठीक है, चलिए आइए अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देख लिए सबसे पहले जो ज़्यादा आइटम है उसको बैलेंस करना है। ज़्यादा क्लोरीन है ना, क्लोरीन है इधर। क्लोरीन कितना है, 4 आइटम है। किधर, प्रतिफल में 4 आइटम है, तो इधर देखिए कितना है, 1 ही है। तो अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर अगर इधर 4 से जब गुना किए हैं तो आपके इधर 4 क्लोरीन है। इधर देखिए 4 क्लोरीन और 2 और 2 कितना, 4 क्लोरीन। क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब चलिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं पहले। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। देखिए अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, प्रतिफल में 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अगर 4 मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, तो यानी कि यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए अभिकारक में कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, प्रतिफल में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 हो जाएगा। आने तो फिर यहाँ पे भी आप 2 गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पे 2। देखिए इधर 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, बराबर हो गया। इधर देखिए 4 क्लोरीन अभिकारक में, प्रतिफल में भी 4 क्लोरीन, बराबर हो गया। ठीक है, अब बचे क्या, मैग्नीज। इधर देखिए अभिकारक में 1 मैग्नीज, तो प्रतिफल में कितना, 1 मैग्नीज। देखिए यहाँ पे 1 मैग्नीज, यहाँ भी 1 मैग्नीज। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जितना एटम है सब एटम को लिख लेंगे, जितना परमाणु है यानी कि परमाणु को लिख लेंगे। जैसे मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये जितना अभी कारक में सबको लिख लीजिए। ठीक है, फिर जितना प्रतिफल में सबको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 मैग्नीज था तो 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन, यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना, 4 क्लोरीन, तो यहाँ 4 क्लोरीन लिख दिए। यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था तो 1 ऑक्सीजन लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको बैलेंस कर, जो ज़्यादा आइटम है उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ 2 क्लोरीन, 2 कितना, 4 क्लोरीन, यहाँ पे 4 है, लेकिन अभिकारक में 4 नहीं है, प्रतिफल में 4 क्लोरीन है, और अभिकारक में क्या, 1 क्लोरीन। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ, अभिकारक में। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्लोरीन हो गया। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ भी 4 हो गया, तो 4 से क्या हो गया, 4 यहाँ कर दिए, तो 2 दूना 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन और इधर भी 4 हाइड्रोजन। अभिकारक में बराबर और प्रतिफल में भी बराबर। इसी तरह से ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। आप देखिए हाँ, एक इधर मैग्नीज तो इधर 1 मैग्नीज, दोनों आने की, दोनों अभिकारक और प्रतिफल में दोनों एटम की संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में संतुलित समीकरण क्या होता है। जैसे आपको 1-2 होमवर्क दे देता हूँ, आप बना के लाइएगा। ठीक है, होमवर्क देता हूँ आपको, आप बना के लाइए, कल हमको चेक करेंगे। जैसे एक कमेंट में इसका आंसर दीजिए कितना होगा। जैसे एग्जांपल आपका रहेगा, जैसे एग्जांपल हो गया आयरन Fe+H2O, ये गैस है। रिएक्शन में क्या बनेगा, रिएक्शन में जो बनेगा Fe3
O4 प्लस H2। आप इसको बैलेंस करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसके आगे पार्ट 3 लाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप लोगों को इसी तरह उम्मीद रहेगा, हमसे सपोर्ट करिए, आपके लिए ज़्यादा वीडियो लाएंगे और शेयर करिए अपने ग्रुप में।